आप सभी ने भी हीरोज़ का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो आपने बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि हीरोज़ का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ए इक्वल्स टू पढ़ा रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई द हीरोज़ फॉर्मूला। तो पहले तो मैं आपको डिस्कस करूँगी कि हीरोज़ का फॉर्मूला यूज़ कहाँ होता है। हीरोज़ का फॉर्मूला यूज़ आपका होता है, मैंने आपको बेसिकली बताया था क्या कि एक ट्रायंगल होता है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, बट आपको आना चाहिए कि हीरोज़ का फॉर्मूला आया कहाँ से। तो आपको मैंने बताया था कि बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हमारा बेस दोनों साइड का सेम हो। मैंने आपको बताया था कि क्या कि जब हम इस पे हाइट गिराएंगे तो उस कंडीशन में कंपलसरी नहीं होता कि हमारे बेस दोनों सेम हों। कि सपोज दैट ये टोटल बेस कितना था 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 10, तो ये कितना बचेगा 20, 10 माइनस 20 30 माइनस 20। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं हीरोज़ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये एक ट्रायंगल हमने बनाया जिसको हमने हाइट गिराई, यहाँ पर हो गया हाइट क्या हो जाएगी h, और ये पूरी कितनी रेत थी, ये थी b, और यहाँ से यहाँ तक कितनी x, तो ये कितनी बचेगी b माइनस x। ठीक, ये हो गई आपकी a, ये हो गई c, यह क्या a b c, और आपका ये 90 डिग्री बनना है, ये भी 90 डिग्री बनना है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालने के लिए क्या होगा, हाइट हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पहले हाइट निकालनी है। हाइट कितनी है तभी तो हम हाइट निकालेंगे। देखिए अब देखते जाइए बिल्कुल ध्यान से, पहले हम निकालेंगे हाइट। तो हाइट निकालने के लिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यानी पहले हम चलेंगे एंगल ए बी, इसको हम दे देंगे नाम डी, एंगल ए बी डी में, ठीक है, इन एंगल ए बी डी। तो इसमें चलने के बाद हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इसमें हो जाएगा पाइथागोरस, ये हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया, हाइट हो गई, तो हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और अगर हम यहाँ से ही किसकी एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है ना। ठीक है, ये एच है भाई। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे ए एंगल ए बी सी में, ए डी सी में, इन एंगल ए डी सी में। तो ए डी सी में चलने के बाद क्या होगा भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हाइपो इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास कलर लाइट हो रहा है भाई, उसे पहनते यूज करते हैं। सी स्क्वायर जाएगा, इसको हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, और प्लस बेस स्क्वायर यानी बेस क्या आपका बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलने पे आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा यानी बी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx। ठीक है, अगर हम यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, मतलब सिंपल सी बात है एच की वैल्यू हमने ये वाली रख दी, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2bx। तो एच से एच कटा कितना आया, सी को स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bx। भाई हमारा सारा कंडीशन किस में आएगी 2bx में आ गई, ए बी सी में आ गई। अब हम 2bx को इधर ले आएंगे, सी को इधर ले आएंगे, तो 2bx इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है भाई, x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर माइनस एस, ये थी एक्स स्क्वायर की। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट ए
स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर निकलेगी। दिख रहा है भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये क्योंकि थी एक्स स्क्वायर की और मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालने के, हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी और एक्स की वैल्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम रखेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ से आई हुई ये वैल्यू, ध्यान से देख लीजिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बचेगी, तो यहाँ पर ही हमने ये वैल्यू पुट की है। तो अब आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा भाई, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल देंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर। भाई 2 टू जा 4, 4b का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको एच स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, पूरे को इधर ले आएंगे। भाई इधर कर रही हूँ मैं एक चीज़, पहले इसको नोट कर लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई थी आपकी भी, आ गई थी नहीं। तो अब क्या करेंगे, एच स्क्वायर को इधर ले जाएंगे प्लस में और इसको इधर ले आएंगे माइनस में, सारे को उठा के, तो ए स्क्वायर ऐसे बचेगा, यहाँ जाएगा माइनस में ए प्लस बी माइनस सी का पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 4b का स्क्वायर, कस्ट हो जाएगा, फोकस ब्लर हो रहा है भाई, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब सॉरी एच स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4b आ जाएगा, 4b स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और इसको लिख देंगे ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4b इसका इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2ab का होल स्क्वायर, लिख सकती हूँ पूरा, माइनस बनेगा माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, ठीक है। इसको इज इक्वल टू रहेगा एच स्क्वायर। अब मैं यहाँ अप्लाई करूँगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मैं पूरे को ए मान लूँगी, इसको मान लूँगी बी, तो एक बार इसे इसमें से जोड़ दूँगी, एक बार इसे घटा दूँगी, तो कितना आएगा, यहाँ जाएगा 2ab प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस माइनस सी, ठीक है। एक बार इसे घटा दूँगी, यानी 2ab माइनस सॉरी स्मॉल ए प्लस बी माइनस सी, ठीक। अब क्या करना है भाई, अपॉन 4b का स्क्वायर इज टू एच स्क्वायर। अब इसका हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2ab प्लस ए भाई एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पर स्क्वायर चल रहे थे हमारे, यहाँ स्क्वायर चल रहे थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए तो यहाँ पर सब में स्क्वायर हो जाएंगे, क्लियर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा लेंथी टॉपिक है। अब यहाँ आ जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, क्लियर। अब क्या होता है भाई, अब हो जाएगा आपका, ये बन गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर। अगर मैं अब यहाँ पे मैं सी स्क्वायर पहले लिख रही हूँ और माइनस कॉमन ले रही हूँ तो अंदर बचेगा ए प्लस बी
-2ab। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, यानी ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा इसकी जगह, इज इक्वल टू रहेगा एच स्क्वायर अपॉन 4b²। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा सी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगेन द यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। इसमें एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी इंटू a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कहेंगे, यहाँ जाएगा सी प्लस ए माइनस बी। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ करूँगी तो यहाँ आ जाएगा, ये एक ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ जाएगा सी माइनस करूँगी तो माइनस करने पे अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, सी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं सी माइनस ए प्लस बी बन जाएगा आपका। ठीक है, अपॉन 4b² इक्वस टू एच स्क्वायर। अब क्या करना है भाई, बहुत लेंथी है, तो एक बार क्या करना है, अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है। क्या अब आपको करना है, यहाँ पे करना है आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो रूट करेंगे तो एच हो जाएगा, एच हो जाएगा तो 4b का बाहर निकाल देंगे, 1/2b। अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले मैंने लिख लिया a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी माइनस बी, और यहाँ रहेगा बी प्लस ए प्लस बी नहीं, ए प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए। ठीक, ये 2 में बाहर निकल गया। अब आपने सिंपल सी चीज़ पढ़ी है, क्या ऐसी इक्वस्ट हो जाता है a प्लस बी प्लस सी 2s। तो अगर यहाँ से मैं b प्लस ए की वैल्यू निकालूँ, b प्लस ए इजिकल टू सीधा हो जाएगा, इजिकल टू रहेगा 2s माइनस सी, और c प्लस बी की वैल्यू निकालूँ तो रहेगा 2s माइनस ए। और अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ, b प्लस सी, ए प्लस बी, और आ जाएगा b प्लस सी, बी प्लस सी हो गया। ठीक है, बी प्लस ए हो गया। अब आ जाएगा ए प्लस सी, ए प्लस सी तो रहेगा 2s माइनस बी। क्लियर। अब जहाँ जहाँ पर आपको ये डिजिट दिख रही हैं वहाँ वहाँ पर आपको ये रखना है, मतलब रूट में क्या आएगा आपको, रूट में आएगा 1/2v अंडर रूट ए प्लस बी की जगह क्या रहेगा 2s प्लस सी, इसकी जगह तो सॉरी 2s ही आएगा, 2s, ये तो पूरी की पूरी 2s की वैल्यू है। अब इसकी जगह आ जाएगा 2s माइनस सी, और ऑलरेडी सी पहले ही चल रहा है। ठीक है, और सी ए प्लस सी की वैल्यू यदि कितना रहेगा 2s माइनस बी, और ऑलरेडी बी पहले चल रहा है, और यहाँ पे रहेगा 2s माइनस ए, और माइनस ए ऑलरेडी चल रहा है, तो रहेगा 1/2a अंडर रूट, ये हो जाएगा 2s इंटू 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b, और 2s माइनस 2a। क्लियर। अब इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ आगे।
ठीक है, यही था। तो अब मैं यहाँ से टू कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ रहेगा 1/2v। यहाँ से रहेगा कॉमन ले लूँगी तो 2s इंटू 2 बनेगा। और यहाँ आ जाएगा आपका आ जाएगा s माइनस सी, s माइनस बी, s माइनस ए। और 2 बाहर निकल के आ जाएंगे। कितना जाएगा, 2 का पेयर बन गया, एक ही रहा तो कितने निकल जाएंगे 2/2b। और यहाँ रहेगा रूट s माइनस ए, इससे सीरीज वाइज लिख लूँ s माइनस बी और s माइनस सी पूरा लिख लिया। 2 से 2 कैंसिल, तो h इक्वल्स टू कितना आएगा 1/v अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इस फॉर्मूले में हाइट रख देंगे, तो 1/2 क्लियर भाई। 2 कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। 2 × 2 बनेगा, तो आ जाएगा 4। तो 4 निकलेगा, 2 बचेगा यहाँ पे 2/b, मतलब 2 यहाँ से 2 को मिले, यहाँ से 2 को मिले, यहाँ से 2 को मिले, तो आपके बचेंगे 4 के पेयर बनेंगे, 4 के पेयर बाहर 4 आ जाएगा। तो 1/2 बेस कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाई बेस रहेगा। और हाइट कितनी है 2/b और अंडर रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो b से b करना, 2 से 2 कटा, फाइनल आंसर एरिया क्या हो गया अंडर रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, हीरोन्स का फॉर्मूला। दैट इज़ फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भाई कुछ मिस्टेक्स थोड़ी हो गई थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरी लेंथी क्वेश्चंस। इन दिस देख ही सकते हो आप कितना वेरी लेंथी क्वेश्चन है आपका। तो इसको सोल्व करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन इसको आप डीपली पढ़िए, ध्यान से देखिए, बैक कर करके देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर कर सकते हो।